शो शोभना नारायण से। जी हाँ, कथक की बात करें और शोभना नारायण का नाम ना लें तो बात अधूरी लगती है। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से जो कथक का क्लास ले रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने कथक क्यों चुना है और वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी इतनी सारी सफलताओं के लिए। तो शुरुआत करते हैं बचपन से। बचपन में कौन से उम्र में आपका रुझान हुआ कथक की तरफ, और कब आपने रियलाइज किया कि हाँ कथक में जाना है, और कैसे शुरुआत की आपने? देखिए, जहाँ तक बचपन की बात है तो कथक के क्षेत्र में मेरा सबसे पहला कदम 2.5 साल की उम्र में हुआ, और उस वक्त जो है मेरी माँ ने मुझे इसमें डाला, और जैसे मछली को पानी मिल जाए तो बस मेरा तो वही हाल था, मुझे तो जीवन मिल गया। और तब से आज तक कथक मेरे लिए जीवन है, मेरी सांस है, मेरी आत्मा उसमें बसी हुई है, और वही कथक आज तक मेरा साथ रहा है, और मैं कथक के बगैर जी नहीं पाती हूँ। और मैं शायद जिस दिन कथक नहीं रहेगा उस दिन उधर रहूँगी। 2.5 साल की उम्र से आपने शुरुआत की कथक की, और फिर आपने ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप पास आउट हो, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो हाउ यू मैनेज्ड, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और डांसिंग लाइफ, दिस इज योर वन ऑफ योर लाइफ? जी, लेकिन बचपन से ही था ना, क्योंकि बचपन से हम डांसर थे और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई, तो वो दोनों, और हम पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। क्लास में फर्स्ट आते थे, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई के तरफ भी रुझान था, डांस के तरफ तो जुनून तो था ही था। तो जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वो भी फिजिक्स में, भौतिकी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया, और उसके बाद पीएचडी कर रहे थे। फिर वो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, तो वो हमारी पढ़ाई लिखाई जो है, भौतिकी जो फिजिक्स है, वो सब्स्टिट्यूट करके वो सिविल सर्विस में आ गया। तो हमेशा दोहरी जिंदगी मैंने जिया है, बचपन से लेकर के आज तक। और वो अपने आप वो जो है, वो क्योंकि जुनून था और जुनून है, तो वो सब कुछ अपने साथ जो है, और वो पैशन के साथ और सच्चाई के साथ अगर तो फिर वो बैठ ही जाता है। अक्सर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं या यूपीएससी क्रैक करें। उनका कहना होता है कि 9 घंटे लगातार पढ़ाई करो, रूम बंद करके, तभी तुम क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपने उसे गलत ठहराया है, अपने दोनों लाइफ को परफेक्टली बैलेंस किया है। तो इस पर जो है मुझे बचपन की एक किस्सा याद है। एक बार मेरी माँ ने बहुत जोर से मुझे कहा, बंद करो अपना किताब और जाओ, जा करके खेलो और अपना घुंघरू बांधो, जो तुम करना चाहो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैं डर गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो तुम इतने देर से किताब लेकर के खोल कर बैठी हो, लेकिन आंखें और तुम्हारी तो कंसंट्रेशन कहीं और है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम कहो कि मैं 12 घंटे लेकर के किताब लेकर के मैं पढ़ रही हूँ, पर वैसे तुम्हारी एक्चुअल कंसंट्रेशन 12 घंटे की नहीं है। हाँ। वो 6-7 घंटे की है, और उसमें से निचोड़ रहेगा वो 2-3 घंटे का। तो कह रहे कि आप 6-7 घंटे जो है ठीक से पढ़ाई कीजिए, बाकी जो 6-7 घंटे हैं आप जो है अपनी और चीजें। तो अब वो जो सीख जो माँ ने बचपन में मुझे दी थी, वो आज तक वो है, वो जहन में हमेशा रहे। मतलब अपना क्वालिटी दो, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। आपने जब शुरुआत की थी कथक की, जब आप स्टूडेंट थे, आपने सीखा था पंडित बिरजू महाराज जी से, तो फिर और अभी जब आप इन बच्चों को सिखाती हैं, क्या डिफरेंस आया है तब में और आज में? मूल चीज में देखिए डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब अगर वो स्टूडेंट्स में वो लेने की वो लगन है, वो साधना है, वो आपको दिख जाता है। महाराज जी के भी बहुत हम लोग स्टूडेंट्स थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स में वो साधना, वो लगन सब वो थी। बहुत लोग आए और गए,
हम लोग कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, और उसी तरह से हमारे साथ भी वही है। आप देखिएगा कि इतने सारे बच्चे आकर सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि जिनकी डेडिकेशन, जिनकी साधना, जिनकी लगन, जिनकी मेहनत वही है जो पुराने ज़माने में थी। तो वो चीज़ बदलती नहीं है, मूल चीज़ बदलती नहीं है, और वो अपने आप, और यही तो सही गुरु शिष्य परंपरा की जब हम बात करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम पैर दबाए जाए और ये करें। वो मेन चीज़ है कि आप अपने गुरु के ज़रिए एक तो तकनीकी चीज़ आप सीख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है उस नृत्य, उस आर्ट फॉर्म की आत्मा को पकड़ना, उसको समझना, उसमें रमना। तो आप में लगन और जुनून होना चाहिए, कुछ भी आप करते हो उसके लिए मेहनत और पसीना। हाँ, अपना बिल्कुल। पसीना बहाना पड़ता है। अगर खुद आप पसीना नहीं बहाएंगे और इतना रियाज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं आता है। अच्छा, अगर हम छोटे शहरों की बात करें, दिल्ली तो मेट्रोपॉलिटन है, जयपुर और अलवर जैसे जो छोटे छोटे शहर हैं, उनमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कथक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर कहाँ जाएं, कैसे तैयारी करें, वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए कैसे, उन्हें क्या करना होगा? पहले तो आपने बहुत ही एक अहम सवाल उठाया है, मुद्दा उठाया है कि शुरू में अगर सही तालीम मिले तो बेस सही होना चाहिए, उसके बाद तो पनप सकता आदमी। तो उसके लिए कोशिश करे कि कोई बहुत ही अच्छे गुरु से पहले जो बेस जो है वो सही होना चाहिए, और अगर वो सही, जब वो फाउंडेशन सही है, नींव स्ट्रांग है, तो फिर उसके बाद आगे हर समय। और कोई ऐसा यादगार लम्हा, हाई पॉइंट ऑफ लाइफ जो आप हमेशा याद करते हो कथक के फील्ड से, अगर रिलेट करें तो? बहुत सारे हैं। मेरा पहला जो है स्टेज पर जो था, जब मैं 4 साल की उम्र में पहला स्टेज कार्यक्रम, मुझे स्टेज फ्राइट हो गया था, और वो स्टेज फ्राइट जो एकदम जैसे, जब वो कहते ना अहिल्या शिला बन गई थी, मुझे अब समझ में आता है क्यों शिला हम लोग कहते, क्योंकि मैं वो अहिल्या वाली शिला बन गई थी, और जो फिर पिटाई हुई और फिर वो, और आज आप इस मुकाम पर हो। जी, और फिर वो है, फिर 1970-71 जब फर्स्ट प्रोफेशनल रिकग्निशन एज अ सोलो प्रोफेशनल, तो वो फिर बॉम्बे का है कि एक क्लासरूम में सीखना और एक स्टेज पर अकेले, जहाँ गुरु का सपोर्ट ना हो, अकेले दम पे करना वो, और उस वक्त जो है वो किस तरह से अपनी बात कह जाना और ऑडियंस को भी अपने हाथ में रखना, वो एक दूसरी बहुत बड़ी सीख थी। आपको लिविंग लेजेंड कहते हैं, आप अपनी भावनाओं से, कथक के साथ साथ भावनाओं से आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। तो कथक में एनर्जी के साथ साथ और किन चीजों का जरूरत होता है ऐसे परफेक्ट करने के लिए? देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म हो या कोई भी वोकेशन हो, जब तक आप गहराई में ना जाए, और जब आप पढ़ाई लिखाई में हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, गहराई में जाइए, मेहनत कीजिए, लगन, साधना, और इतना मेहनत कीजिए, वो रियाज वही काम देता है। वही अपनी वो गहराई में जाकर के उसको एकदम अपने आत्मा जो है उसके अंदर जो है अपने आत्मा में उसको समा दीजिए, वो रम जाइए कि उस वक्त आप नृत्य और नर्तक या नृत्यांगना का फर्क खत्म हो जाए। आप नृत्यांगना नहीं रही, आप नृत्य बन जाइए। जब आप नृत्य बन जाती हैं तब। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, फ्यूचर, कथक का फ्यूचर कैसा है, क्या है? तो बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे कि कितने सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं, और इतने वो आज के बच्चे हैं। आप बाहर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सोचेंगे कि ओह, दे आर द यंग, वेरी मॉडर्न यंग चिल्ड्रन, लेकिन वो आप जो है एकदम भूल जाएंगे जब आप उनको डांस करते हुए देखें। इतने रमे हुए हैं, और अपनी धरती की संस्कृति में पैर रखा हुआ है, वो जड़ें मजबूत है, और क्योंकि अपनी संस्कृति में जड़ें उनकी मजबूत है, वो आगे इतने फलेंगे और इतना अच्छा लगता है उनको देख करके। और वो सही ग्लोबल सिटीजन्स हैं,
क्योंकि अपनी जो जिसकी जड़ें मजबूत होती वो कभी एक हल्के से हवा के झोंके से उखड़ के नहीं चले जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा वहीं रहेंगे और सभी संस्कृतियों की खुशबू को वो समझ सकेंगे, उसको जो है अप्रिशिएट कर सकेंगे। और जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं या 10+2 10th में हैं, वो कथक ऑप्ट करना चाहते हैं एज अ साइड बाय साइड करियर, एज अ फुल टाइम करियर, तो उनको आप क्या सजेशन देंगी, क्या टिप्स देंगी? जो भी आप करें, लेकिन आप मन से कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, शॉर्टकट्स ना ढूंढिए। कोई भी प्रोफेशन है, अगर आपने शॉर्टकट ढूंढा तो आप कहीं के नहीं, 2 दिन आपको वाहवाही मिलेगी, लेकिन तीसरी दिन नहीं। अगर आपको सचमुच उसमें कुछ करना है और अगर आप 2 प्रोफेशंस करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, लेकिन दोनों के साथ ईमानदारी कीजिए, ईमानदारी रखिए। एक जब कर रही हैं तो उसमें दूसरा नहीं समाना चाहिए, उसके बारे में अगर ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो ना ये होगा ना वो होगा। जी थैंक यू सो मच और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बेस्ट विशेस आगे के लिए आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी पर्सनालिटी से मिलकर जिन्होंने अपने हर लाइफ को परफेक्टली बैलेंस किया है, वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर डांसिंग लाइफ हो। उन्होंने सही बताया कि जो कथक डांसर होते हैं या फिर जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो एक ग्लोबल सिटीजन होते हैं जो अपनी संस्कृति को बखूबी बचा के रखते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से जो कथक का क्लास ले रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने क्यों ऑप्ट किया है कथक और वो फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर कोई अजमेर के बारे में जानता है। यदि कहीं दूषित पानी पीने को विवश है तो वो अजमेर की जनता है। हम लड़ते रहे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। चंबल का पानी अजमेर तक पहुंचाने की वकालत 1 दफा नहीं की 20 दफा की है। 1 रुपया आज तक ना तो दरगाह बाजार में ना दरगाह के किसी और अन्य क्षेत्र में। मैं कहता हूँ कि देवनानी जी उसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप कैसी बात करते हैं, अजमेर को नहीं दिया? ये अजमेर है। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री।
क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने दो और मुक्तों को बह जाने दो। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर। Italica Molded Furniture, CE प्रमाणित। Italica Molded Furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका करियर मंत्रा में। ब्रेक में जाने के पहले हमने जाना शोभना नारायण, जी हाँ, पद्मश्री शोभना नारायण की सक्सेस स्टोरी। कैसे उन्होंने 2.5 साल की उम्र से कथक करना शुरू किया और आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से। जी हाँ, देख रहे हो आप मेरे पीछे कुछ स्टूडेंट बहुत ही लगन से कथक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो कौन से बैकग्राउंड से हैं और वो फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। और हाँ, साथ ही लेंगे कुछ टिप्स भी सिर्फ आपके लिए। तो आइए मेरे साथ। कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर में लेडी श्री राम कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स पढ़ रही हूँ। बचपन से ही सीख रही हूँ। मेरी मम्मी भी एक कथक डांसर है और शुरू से ही घर में कथक सीखा है और शोभना दीदी के पास जब से 6 साल की थी तब से यहाँ पे सीख रही हूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर में पैशनेट होते हैं फिर आपको अलग से उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। मैं बहुत छोटी थी, एक परफॉर्मेंस था हम लोग का वृंदावन में जो कि मेरा शोभना दीदी के साथ फर्स्ट डुएट था और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एंट्री का म्यूजिक बजने के ठीक 10 सेकंड पहले शोभना दीदी ने बोला कि मुझे उनके साथ परफॉर्म करना है और मैं इतनी छोटी थी फिर भी मुझे उनका मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस था कि बिना रिहर्सल के मैंने वो परफॉर्मेंस की उनके साथ डुएट। मेरे ख्याल से वो सबसे मेमोरेबल है आज तक का मेरा। और आने वाले दिनों में फ्यूचर में कथक से रिलेटेड खुद को कहाँ देखना चाहती हो? हमेशा डांस करते रहना चाहती हूँ, शोभना दीदी जैसा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, उतने हाइट तक पहुँचना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि कुछ भी करूँ लाइफ में, प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई नौकरी हो, कहीं पे भी सेटल्ड हूँ, पर एज ए डांसर हमेशा आउटशाइन करूँ, कहीं भी रहूँ, परफॉर्मेंसेस करूँ, सिखाऊँ, सीखूँ, हमेशा डांस करती रहूँ। सजेशन बस यही है, अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपको सच में पसंद है ये डांस फॉर्म तो आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बस ऑनेस्ट रहिए, इंक्लाइंड रहिए डांस फॉर्म के टूवर्ड्स और मेहनत करते रहिए। जैसे किसी भी फील्ड में मेहनत करना होता है वैसे कथक में करना होता है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बस अगर आपको डांसिंग पसंद है और आप अंदर से फील कर सकते हैं तो फिर कोई मेहनत मुश्किल की बात नहीं, आप हमेशा डांस करते रहेंगे। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन हिंदू ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एंड उसके बाद मैंने 2-2.5 साल एक कॉर्पोरेट में काम किया कॉल्ड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज अ रिसर्च एसोसिएट। उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम का ब्रेक लिया एंड अब मैं पिछले 2 महीने
रही हूँ इन द स्ट्रैटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग टीम एज अ एनालिस्ट। जब मैं क्लास 1 में थी तब से कर रही हूँ, तो मुझे अब 16-17 साल हो गए हैं और मैं दीदी के साथ ही रही हूँ पूरे समय। जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्लासिकल डांस में और किसी भी फॉर्म ऑफ डांस में, बट क्या होता है कि वो कुछ साल सीखते हैं और उसके बाद वो पेशेंस खो देते हैं। मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, तो उसे अपना पेशेंस रखिए, और क्योंकि वो आपको जो बाद में उसका जो फल मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। वैसे कथक क्लासेस करती हूँ शोभना दीदी के साथ। वैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है कॉमर्स से, और मैं दीदी के साथ क्लासेस भी लेती हूँ कथक की, छोटे स्टूडेंट्स की। तो मैं यहाँ पे टीच भी करती हूँ और मैं दीदी के साथ आई थिंक 6 और 7 ईयर्स से। और मुझे कथक इसलिए पसंद है बिकॉज ये बहुत म्यूजिकली है और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मैं चाहती हूँ कि मैं कथक में कोरियोग्राफर बनूँ और बच्चों को टीच करूँ, बच्चों को क्या मतलब सबको टीच करूँ, अपनी लाइफ इसी में बनाऊँ। अगर कोई टिप्स तो यही होगा कि बस दिल से डांस करो, अच्छे से करो, मेहनत करो, जितना रियाज करोगे उतना होगा, और एग्जाम्स वगैरह देने की कोशिश करो और अपना फ्यूचर बनाओ। एक्चुअली इसमें जितनी जानकारी ले सकते हो ले लेना चाहिए। I've done my graduation from Lady Shri Ram College and now I'm doing CS, Company Secretary. So this is my second year in Company Secretary. So I want a career in future in dance only, and but not dance only. I want to pursue my studies also. Future में I just want to take the path जो दीदी का था, हमारी गुरु शोभना दीदी का. So I just want to continue there because I work with many NGOs also for last 3 years. So I want to do something for the society side by side. Tips यही है, they should just respect their guru and learn whatever they are saying. They need patience. It needs a lot of patience. कथक is a dance form जिसके लिए patience बहुत चाहिए. So बस वो अपनी मतलब एक लिमिट ना बनाए. They just dance and they need a patience, lot of patience and help from guru. I'm a lawyer. मैं वकालत करती हूँ हाई कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट के साथ. कथक मेरा पैशन है जो मेरा प्रोफेशन बन चुका है मेरी गुरु की ब्लेसिंग से. और वकालत मेरा प्रोफेशन है. मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों को अच्छे से निभा सकूँ और अच्छे से दोनों में ही खुशी और सफलता पा सकूँ. कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा थी. उसमें मैंने ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था जो क्लासिकल आर्टिस्ट का सेक्शन था उसमें, और क्लोजिंग सेरेमनी में भी एक ड्यूएट पीस था. बिगिनिंग क्लोजिंग सेरेमनी की ओपनिंग में जो था. और जहान खुसरो एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस था मेरे लिए जो कि मुजफ्फर अली जी से मुझे मिला. मेरी गुरु के साथ अनगिनत ऐसे इंस्टेंसेस हैं, उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और जो बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं करियर कथक में, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? सबसे पहली बात, अच्छे गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है. जो आप सीखते हैं, जो आप बनते हैं, वो बचपन में खास तौर पे एक रोल मॉडल की बहुत आवश्यकता होती है. बड़े होके फिर भी समझ आने लगती है, लेकिन बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जहाँ भी डालें वो गुरु देख के डालें. बच्चे अपने गुरु के साथ कड़ी मेहनत से अपने एकेडमिक लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने डांसिंग लाइफ को बखूबी बैलेंस कर रहे हैं. तो जहाँ कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है, वहीं एक पैशन होने की भी जरूरत है. तो उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. हम अगले वीक फिर मिलेंगे एक नए करियर ऑप्शन के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा. नमस्कार.
हर कोई अजमेर के बारे में जानता है। यदि कहीं दूषित पानी पीने को विवश है तो वह अजमेर की जनता है। हम लड़ते रहे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। चंबल का पानी अजमेर तक पहुंचाने की वकालत 1 दफा नहीं की, 20 दफा की है। 1 रुपया आज तक ना तो दरगाह बाजार में, ना दरगाह के किसी और अन्य क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि देवनाथ जी उसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप कैसी बात करते हैं, अजमेर को नहीं दिया? ये अजमेर है। प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो। महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर, रोज रात 11 बजे, जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश।
नमस्कार। जी मीडिया की खास पेशकश राजस्थान का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज हम हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर मेरवाड़ा में। इतिहास में ऐसे बहुत कम पन्ने हैं जिन पे यह लिखा हो कि किसी और ने दिल्ली पे शासन किया। फक्र है अजमेर को कि अजमेर ने दिल्ली पे भी राज किया है। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। कहां से